हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टार्ट करना है उपरस वर्ग का 7वां तरफ जो कि है हमारा अंजन। ठीक है, तो इसके पहले हमने गंधक, गैरिक, काशीस, कांची मतलब फिटकरी, हड़ताल और मानसिला की वीडियो डाल दी है चैनल पे। तो अगर आपने इन सभी टॉपिक पे वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंजन का बेसिक डिस्क्रिप्शन। ठीक, तो इसका जो संस्कृत में नाम है वो है अंजनम, हिंदी में जो है अंजन, तथा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉलिरियम। ठीक है, तो ये होगा इसका नाम। अब हम देखते हैं इसका पर्याय। ठीक है, तो पर्याय के लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि अंजनम तु समाख्यातम मेचकम लोचकम तथा। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, अंजनम तु समाख्यातम मेचकम लोचकम तथा। यह है रसतारंगी अध्याय 22वें का श्लोक है। ठीक है, तो अंजन के जो पर्याय हैं वो हैं मेचक, लोचक और अंजन। ये 3 पर्याय है अंजन की, तो आपको ये याद रखना है, मेचक, लोचक और अंजन। ठीक, अब देखते हैं हम सौवीर अंजन। यह है अंजन के प्रकार सौवीर अंजन, स्रोतो अंजन, नील अंजन, पुष्प अंजन और रसांजन। ठीक है, तो सौवीर अंजन जो होता है वो कृष्ण अंजन उसको बोलते हैं, सौवीर भी बोलते हैं, सुवीरज, कालांजन भी बोलते हैं। जो स्रोतो अंजन है उसको स्रोतोज, यामुन भी बोलते हैं। नीलांजन जो है इसको लौह मार्दकर, वारी संभव, शक्रभूमि और सुवर्णाग्न इसके कर्म है। पुष्पांजन जो है कुसुमांजन इसको बोलते हैं, कौस्तुभ, रीति पुष्पक, पुष्पकेतु, ऋतिज भी बोलते हैं। रसन जो है वो दार्वी, कवात्भव, बाल भैसज, रसोद्भव, रसगर्भ, रसग्राज, रसाग्रज और कृतक। ये हो गए इसके सविरंजन के, स्रोतोंजन के और नीला, पुष्प और रसांजन के गुण एवं उसके नाम अथवा उसके कर्म। ठीक है, अब देखते हैं हम अंजन का इतिहास। अंजन का इतिहास, तो विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों में अंजन का उल्लेख मिलता है। भारतीय चिकित्सा के प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में अंजन, स्रोतोंजन, सौवीरंजन, रसांजन, पुष्पांजन आदि के प्रयोग का अनेक जगह उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में अंजन, स्रोतोंजन, सौवीरंजन, रसांजन, पुष्पांजन आदि के प्रयोग का अनेक जगह पे उल्लेख मिलता है। साथ ही हमारे देश में स्त्री पुरुष नेत्र की शोभा वृद्धि एवं रोग निवारणार्थ प्राचीन काल से प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे देश के स्त्री एवं पुरुष नेत्र की शोभा वृद्धि के लिए तथा रोग के निवारण के लिए अंजन का प्रयोग प्राचीन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं। रस शास्त्र के विकास के साथ अंजनों के 5 भेद, लक्षण, शोधन, सत्पातन एवं उपयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंजन प्राप्ति स्थान। अंजन प्राप्ति स्थान, सबसे पहले है सौवीरंजन का प्राप्ति स्थान। हम देखते हैं सौवीरंजन जो होता है वो झारखंड के सिंहभूमि जिला में प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा स्रोतोंजन, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बोर्निया, मलाया, नेपाल, भारत में जम्मू, हजारीबाग, सिंहभूमि मतलब झारखंड के सिंहभूमि, पंजाब और आंध्र प्रदेश में स्रोतोंजन प्राप्त होता है। तीसरा है हमारा नीला अंजन, जो झारखंड के हजारीबाग, कश्मीर और वर्मा में पाया जाता है। तथा चौथा जो है पुष्पांजन, वो प्रयोगशालाओं से मतलब लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। पांचवा हमारा रसांजन, ये दारू हरिद्रा के वृक्ष अधिक मिलने के कारण जम्मू कश्मीर में निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये दारू हरिद्रा के वृक्ष से मिलता है। कुमाऊं, गढ़वाल, उटकमंड आदि पहाड़ी क्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दारू हरिद्रा के वृक्ष से जम्मू कश्मीर में निर्माण होता है तथा कुमाऊं, गढ़वाल, उटकमंद आदि पहाड़ी क्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं से प्राप्त होता है। यह अब हम देखते हैं अंजन की निरुक्ति। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि अंजनम क्रियते येन तद द्रव्यम च अंजनम स्मृतम। अंजनम क्रियते येन तद द्रव्यम च अंजनम स्मृतम। ठीक, मतलब जिस द्रव का नेत्र में अंजन किया जाता है उसे अंजन कहते हैं। ये हो गई अंजन की निरुक्ति। अब है अंजन की उत्पत्ति। अंजन की उत्पत्ति जो बताई गई है वो है रस कामधेनु में सभी अंजनों की उत्पत्ति एवं प्राप्ति पर्वतों एवं नदियों से बतलाई गई है। तो रस कामधेनु के अनुसार अंजनों की जो उत्पत्ति बताई गई है वो पर्वतों एवं नदियों से बतलाई गई है। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में सौवीरंजन, स्रोतोंजन एवं नीला अंजन
खनिज से तथा पुष्पांजन एवं रसांजन कृत्रिम विधि से बनाया जाता है या प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंजन उत्पत्ति। अब हम देखते हैं अंजन के भेद। ये हो गया हमारा अंजन के भेद। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार अंजन के 5 भेद बतलाए गए हैं, जिसमें पहला है हमारा सौवीरंजन, दूसरा है रसांजन, तीसरा है स्रोतोअंजन, चौथा है पुष्पांजन और पांचवा है नीलांजन। सौवीरंजन, रसांजन, स्रोतोअंजन, पुष्पांजन और नीलांजन, जैसे हमने पहले देखा था अभी। रस जल निधिकार ने छठा भेद कुलथंजन माना है। ठीक है, तो रस जल निधिकार ने छठा भेद अंजन का कुलथंजन माना है। आयुर्वेद प्रकाशकार ने श्वेत मतलब सौवीरंजन एवं कृष्ण स्रोतोअंजन रूप से 2 भेद बताए हैं। तो आयुर्वेद प्रकाशकार ने के अनुसार अंजन के 2 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है सौवीरंजन और दूसरा है स्रोतोअंजन, जो कि कृष्ण वर्ण का होता है। ठीक, अब हम देखते हैं अंजन के भेद अनुसार लक्षण। तो अंजन के भेद अनुसार लक्षण, तो सबसे पहले देखते हैं सौवीरंजन। तो यह जो सौवीरंजन होता है यह धूम्र वर्ण का होता है, पांडुर वर्ण का तथा श्वेत वर्ण का होता है, जो कि आयुर्वेद प्रकाशकार ने बताया था। तो धूम्र वर्ण, पांडु वर्ण और श्वेत वर्ण का होता है। दूसरा हमारा रसांजन, जो कि पीत वर्ण का मतलब येलो कलर का होता है। तीसरा है स्रोतोअंजन, जो हमारा वाल्मीकि शिखराकार तोड़ने पर नील वर्ण। ठीक है, जो स्रोतोअंजन होता है वो नीला कलर का मतलब ब्लू कलर का होता है। चौथा है हमारा पुष्पांजन, जो कि श्वेत वर्ण का होता है, सफ़ेद वाइट कलर। पांचवा है नीलांजन, जो कि भारी होता है और नील वर्ण का होता है। तो हमारा नीलांजन और स्रोतोअंजन जो हो गया वो नील वर्ण का हो गया, तथा सौवीरंजन और पुष्पांजन जो हो गया हमारा वो श्वेत वर्ण का हो गया। अब हमें एक एक करके इन सभी का परिचय देखेंगे। ठीक है, तो सौवीरंजन पहला हम देखते हैं सौवीरंजन एवं स्रोतोअंजन। इन दोनों का रासायनिक नाम स्टीबेनाइट या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है। ठीक है, Sb2S3। ठीक है, स्टीबेनाइट या एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सौवीरंजन पांडु या धूम्रवर्ण तथा स्रोतोअंजन कृष्ण वर्ण का होता है। जो सौवीरंजन होता है वो पांडु या धूम्रवर्ण का होता है, जबकि स्रोतोअंजन जो होता है वो कृष्ण वर्ण का होता है। ठीक, दोनों की प्रकृति, स्वरूप एवं लक्षण एक जैसे होते हैं। रासायनिक दृष्टि से दोनों एंटीमनी एवं गंधक के यौगिक खनिज हैं। ठीक है, खानों में या स्रोतों के रूप में पत्थरों के बीच प्राप्त होने के कारण इसे स्रोतोअंजन कहते हैं। तो खानों में या खनिजों में या स्रोतों के बीच में या रूप में पत्थरों के बीच प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे स्रोतोअंजन कहते हैं। एंटीमनी तत्व कहीं कहीं अल्प मात्रा में किंचित सीसा, चांदी और संख्या मिलते हुए होने से इसका वर्ण वंग के समान सफ़ेद होता है। तो एंटीमनी तत्व कहीं कहीं अल्प मात्रा में किंचित सीसा, चांदी और संख्या मिले हुए के कारण इसका जो वर्ण होता है वो वंग के समान सफ़ेद या वाइट कलर होता है। संभवतः यह सौवीरंजन का खनिज होता है। जिस खनिज में केवल एंटीमनी एवं गंधक होता है वह श्रेष्ठ स्रोतोअंजन होता है। ठीक है, तो ऐसा खनिज जिसमें केवल एंटीमनी और गंधक पाए जाते हैं वो श्रेष्ठ स्रोतोअंजन होता है। ठीक, अब हम देखते हैं नीला अंजन मतलब ग्लेना। इसको ग्लेना भी बोलते हैं इंग्लिश में, नीला अंजन। ठीक, इसका रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है एवं संकेत जो है इसका PbS है। ठीक है, तो इसका रासायनिक या केमिकल नेम जो है लेड सल्फाइड है और इसका केमिकल फार्मूला जो है PbS है। ठीक, इसमें सीसा 86.6% रहता है। गंधक जो है वो 13.4%, गंधक मतलब सल्फर होता है, तो 86.6% सीसा और गंधक 13.4%। ठीक है, कभी कभी अल्प मात्रा में सिल्वर, सल्फाइड, जिंक, कॉपर, कैडमियम और बिस्मुथ भी मिलता है। ठीक है, कभी कभी अल्प मात्रा में सिल्वर, सल्फाइड, जिंक, कॉपर, कैडमियम और बिस्मुथ भी मिलता है। गैलेना का वर्ण नील वर्ण मतलब ब्लू कलर आकृति चतुष्कोण आकार धात्वी चमक युक्त होती है। तो गैलेना का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है और इसकी आकृति या शेप जो होती है वो चतुष्कोण आकार होती है। ठीक, और चमक युक्त होती है।
तपाने पर देर से पिघलता है। नीलांजन जो अगर इसको हीट देंगे तो ये देर से मेल्ट होगा। वजन में भारी होता है। चूर्ण करने पर कृष्ण हो जाता है। ठीक है, अगर इसको हम नीलांजन को चूर्ण करेंगे तो ये कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। अब देखते हैं पुष्पांजन। पुष्पांजन इसका रासायनिक नाम जिंक ऑक्साइड एवं संकेत जो है Zn है, तो इसका केमिकल नेम जो है Zn जिंक ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो ZnO है। ठीक, वर्तमान में या व्यवहार में इसी का प्रचलन है, और जो वर्तमान में या प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं तो ये पुष्पांजन का यूज़ करते हैं। लोहे की कढ़ाई में यसद को डालने पर तीव्र आंच में 419 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर पिघल कर 930 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबल कर हल्का पुष्प जैसा हो जाता है। ठीक है, तो लोहे की कढ़ाई में यसद को डालने पर तीव्र आंच पे ये 419 डिग्री पर ताप पर पिघल, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 419 डिग्री सेल्सियस है, और उबल कर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 930 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, उबल कर ये पुष्प जैसा हो जाता है। इस कार्य को खुले वातावरण में किया जाता है। ठीक है, तो इसको ओपन एनवायरनमेंट में हम करते हैं इस वर्क को। आचार्य यादव जी आदि विद्वानों ने इसे स्वीकृत किया है, किंतु शास्त्रीय मतानुसार इसमें संदिग्धता भी है। ठीक है, रस रत्न समुच्चय में पुष्पांजन को सफ़ेद कहा है। चरक सहित चिकित्सा स्थान 26वें में पुष्पांजन और आयुर्वेद प्रकाश में पुष्पांजनम रीति किट्टम इति केचित द्वंति इहि कहकर रीति किट पित्तल ताम्र यसद का यौगिक कहा है। ठीक है, तो चरक संहिता स्थान 26वें में पौष्पांजन, इसका पौष्पांजनम बताया गया चरक संहिता में। आयुर्वेद प्रकाश में इसको एक वर्णन दिया गया जिसमें बोला गया कि पुष्पांजनम रीति किट्टम इति केचिद दांति ही कहकर रीति किट कहा गया है। ठीक, नेत्र रोगों में दोनों ही उपयोगी हैं। यह अत्यंत हल्का श्वेत वर्ण के सलक्ष चूर्ण या खंड रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हल्का होता है, श्वेत वर्ण के सलक्ष चूर्ण या खंड रूप में प्राप्त होता है। पुष्प काशीस को भी पुष्पांजन माना जाता है। स्फटिका को भी शुद्ध करने पर श्वेत वर्ण की होती है, इसका भी नेत्र रोगों में प्रयोग किया जाता है। तो पुष्प काशीस उसको भी हम पुष्पांजन मानते हैं। स्फटिक को अगर हम जो को शुद्ध करने पर श्वेत वर्ण की हो जाती है तो उसका भी हम नेत्र रोगों में प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम रसांजन। रसांजन एक्सट्रैक्ट ऑफ इंडियन बारबेरीज। ठीक है, तो यह वनस्पतिक द्रव्य है। 1 भाग दारू हरिद्रा में 16 गुना पानी मिलाकर सोडस अंश से स्वाद बना लिया जाता है। ठीक है, तो हमको 1 भाग दारू हरिद्रा में 16 गुना पानी मिलाना है, मतलब दारू हरिद्रा का 116 पार्ट। उसके बाद सोडस अंश 16 टाइम्स पानी लिया जाता है दारू हरिद्रा के 1 भाग में। ठीक है, तो उसका सोडस अंश मतलब 116 भाग या पार्ट बचने पर जो क्वाद बनता है उसको क्वाद बना लेते हैं 116। फिर द्रावी क्वाद के समान भाग में दुग्ध या आजा दुग्ध मिलाकर पाक किया जाता है। जब यह पक कर घन हो जाए तो उसे उतार कर धूप में सुखा लिया जाता है। ठीक है, फिर हमको द्रावी क्वाद के समान भाग में गोदुग्ध या आजा दुग्ध मिलाकर उसको पाक किया जाता है। जब यह पक कर घन हो जाए मतलब डेंस हो जाए तो उसे उतार कर सुखा लेते हैं हम, इसे रसांजन कहते हैं। ठीक, यह नेत्र के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ये हो गया हमारा रसांजन कैसे बनता है। अब हम देखते हैं रसांजन के संबंध में शास्त्रीय मतभेद। ठीक, पहला जो दिया गया वो है कि रसांजन के पर्यायों के आधार पर पारद से निर्मित होना चाहिए। रसांजन के जो पर्याय हैं रसगर्भ, रसोद्भवम और रसाग्रज, इसके अनुसार पे अनेक आचार्यों ने इसे पारद से निर्मित होना चाहिए कहा है। दूसरा बताया गया कि पित्तल का दमन करने पर जो किट प्राप्त होता है वही रसांजन है। इसके अभाव में द्रावी कात का घन लेने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, अंजन का शोधन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अंजन का शोधन। तो ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हमको स्टार्ट करना है अंजन का पार्ट 2 जिसमें हमको अंजन का शोधन पढ़ना है। ठीक है, तो इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में अंजन का पर्याय, अंजन के भेद,
अंजन का इतिहास तथा अंजन का परिचय देख लिया है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी अंजन की, तो आप हमारे चैनल पे जाके अंजन की पार्ट फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अंजन का शोधन। पहला जो बताया गया प्रक्रिया या प्रोसेस वो है कि भृंगराज स्वरस की भावना देने पर सभी प्रकार के अंजन शुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम भृंगराज स्वरस की भावना दे अंजन को तो अंजन का शोधन हो जाता है। दूसरा है कि सूर्यवती आदि योग जैसे सूरवर्तक, कदली, बंध्या, कोष्टाकी, सुरदाली, सिगरू, वज्रकंद, नीरकड़ा तथा काकमाची की भावना देने पर रसंजन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, यह हो गया। तीसरा जो बताएगी कि त्रिफला जल एवं भृंगराज स्वरस में स्वेदन करने पर स्रोतोअंजन एवं रसांजन शुद्ध हो जाते हैं। तीसरा प्रोसेस जो बताया गया है कि अगर हम त्रिफला जल या भृंगराज स्वरस में स्रोतोअंजन का स्वेदन करें तो रसांजन शुद्ध हो जाता है। चौथा बताया गया है कि जाम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देकर एक दिन धूप में सुखाने पर नीला अंजन शुद्ध हो जाता है। अगर हम जाम्बीरी नींबू स्वरस की भावना देकर अंजन को एक दिन धूप में सुखाएं तो नीला अंजन शुद्ध हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अंजन शोधन कंप्लीट। अब देखते हैं हम अंजन के गुण। ठीक है, अंजन के गुण सबसे पहले देखते हैं हम सौवीर अंजन के गुण। तो सौवीर अंजन जो होता है वो रक्त पित्तहर, धूम्र, शीत, विषहर, हिक्का, नेत्र रोग हर, व्रण का शोधन एवं रोपण करने वाला होता है। तो सौवीर अंजन जो होता है वो रक्त पित्तहर होता है, धूम्र, शीत, विषहर होता है, हिक्का, नेत्र रोग हर होता है, व्रण का शोधन एवं रोपण करने वाला होता है। ठीक है, सेकंड जो है हमारा स्रोतोअंजन। इसके जो गुण बताएंगे कि यह शीत, स्निग्ध, कषाय, मधुर, लेखन होता है। ठीक, शीत, स्निग्ध, कषाय, मधुर और लेखन होता है। इससे नेत्र रोग, हिक्का, विष विकार, वमन, कफ एवं पित्त रोग दूर हो जाते हैं। ये हो गया स्रोतोअंजन का गुण। तीसरा है हमारा रसंजन। तो यह पीतवर्ण, विष विकार, मुख रोग, हिक्का, श्वास, वर्णकर, वात, रक्त एवं रक्त पित्त का नाशक होता है। तो यह पीतवर्ण, विष विकार, मुख रोग, हिक्का, श्वास, वर्णकर, वात, रक्त एवं रक्त पित्त का नाशक होता है। आचार्य चरक ने नेत्र स्राव कराने के लिए रसांजन का निर्देश दिया है। ठीक है, चौथा हमारा पुष्पांजन। तो इसके जो गुण होते हैं वो ये हैं कि शीत होता है, ये स्निग्ध श्वेत वर्ण का होता है। इससे सभी नेत्र रोग, भयंकर हिक्का, विष विकार तथा ज्वर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा नीलांजन। यह जो होता है गुरु होता है, स्निग्ध होता है, नेत्र, रसायन एवं त्रिदोष नाशक होता है। इससे सुवर्ण का मारण और लौह में मृदुता हो जाती है। ये नीलांजन हो गया। यह हो गया हमारा सारे अंजन का गुण कंप्लीट। अब हम देखते हैं अंजन का मारण। अंजन मारण, ठीक है, तो अंजन का मारण नहीं किया जाता, अंजन का मारण नहीं होता। ठीक है, अंजन का शोधन होता है। अंजन सत्यपातन में बताया गया कि मानशिला एवं राजावर्त के सत्यपातन की तरह ही इसका भी सत्यपातन करना चाहिए। ठीक है, तो मानशिला और राजावर्त की तरह इसका भी सत्यपातन करना चाहिए। तो अगर आपने मानशिला की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मानशिला का सत्यपातन बताया है। ठीक, तो वहाँ से आप अंजन का सत्यपातन भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम अंजन के प्रमुख योग। अंजन के प्रमुख योग, तो सबसे पहला बताया गया कि पुष्यानुग चूर्ण, दूसरा है पीयूष वल्ली रस, तीसरा है पानत्रान गासव, चौथा है चंदन आदि चूर्ण, पांचवा है वतारी चूर्ण। ठीक है, या वतारी रस। तो पहला है पुष्यानुग रस चूर्ण, दूसरा है पीयूष वल्ली रस, तीसरा है पंत्रान गासव, चौथा चंदन आदि चूर्ण, पांचवा है वातारी रस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंजन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारा कंकुष्ट, जो लास्ट ड्राइवर है हमारा। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो अंजन के टॉपिक में तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।